एक परीक्षा 24 लाख छात्र, पेपर लीक के आरोप और फिर ऐसा जन आंदोलन जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। जंतर मंतर पर शुरू हुआ विरोध संसद तक पहुंचा, विपक्ष सड़क पर उतर आया और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, सवाल है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी कैसे सोशल मीडिया के मजाक से देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में बदल गई। क्या सरकार ने दबाव में फैसला लिया या ये पहले से तय रणनीति थी? और क्या नया कानून भविष्य में पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगा पाएगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। पूरा विवाद 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा के बाद शुरू हुआ। देश भर के करीब 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरोप लगे कि गैस पेपर के नाम पर असली प्रश्न पत्र पहले ही बाजार में पहुंच चुका था। सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें बढ़ी तो मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी और सीबीआई जांच शुरू हुई। पहली बार इतने बड़े स्तर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। 15 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ है और इसे सिस्टम की बड़ी चूक बताया। सरकार ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया, लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर बना कॉकरोच जनता पार्टी नाम का मंच हजारों छात्रों की आवाज बन गया। 6 जून को जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ और 20 जून को ये अनिश्चितकालीन धरने में बदल गया। आंदोलन की मांग साफ थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय। 20 जुलाई को सीजेपी ने चलो संसद मार्च निकाला। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े। लाठीचार्ज और आंसू गैस के बीच कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। इसके बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी खुलकर आंदोलन के साथ खड़े नजर आए। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। विपक्ष की एक ही मांग थी, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके बाद ही चर्चा होगी। 23 और 24 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान किया। 24 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा वाले ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी। उसी दिन सीजेपी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अहम बैठक भी हुई। सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति जताई, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर फैसला अगले दिन तक टाल दिया गया। आखिरकार 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीट विवाद अब केवल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये छात्रों के असंतोष, विपक्ष की राजनीति और सरकार की जवाबदेही तीनों का केंद्र बन गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू कॉकरोच जनता पार्टी का तेजी से उभरना रहा। एक ऑनलाइन पहल कुछ ही हफ्तों में संगठित छात्र आंदोलन में बदल गई और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक नजरिए से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा विपक्ष के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं सरकार इसे व्यापक सुधारों की दिशा में उठाए गए कदम और जवाबदेही स्वीकार करने के संकेत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सख्त कानून सरकार को ये कहने का अवसर देता है कि उसने केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि संस्थागत सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि इस पूरे विवाद का सीधा चुनावी असर कितना होगा। चुनाव परिणाम केवल एक मुद्दे से तय नहीं होते। स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, गठबंधन, सामाजिक समीकरण और उस समय का राजनीतिक माहौल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी नीट पेपर लीक विवाद ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। एक ऑनलाइन अभियान जन आंदोलन बना, संसद ठप हुई, नया कानून आया और आखिरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नया कानून भविष्य में पेपर लीक रोक पाएगा या ये विवाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की शुरुआत साबित होगा। आने वाले दिनों में इसका जवाब देश की राजनीति, लाखों छात्रों का भविष्य दोनों के लिए बेहद अहम होगा।